नमस्कार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के 2024 लोकसभा चुनाव के इलेक्शन मैनिफेस्टो संकल्प पत्र को रिलीज किया है। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो न्याय पत्र 5 अप्रैल को रिलीज कर दिया था, जबकि बीजेपी ने 14 अप्रैल को किया। 2024 लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से होनी है। 7 फेजेस में ये इलेक्शन होनी है और इसका रिजल्ट जो है वो 4 जून को आएगा। बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में 14 प्रॉमिसेस और 4 मेन पिलर्स हैं: महिलाएं, युवा, अंडर प्रिविलेज और किसान। कांग्रेस के मैनिफेस्टो न्याय पत्र में 25 गारंटीज और 5 मेन पिलर्स: युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय और महिलाएं न्याय। 2024 लोकसभा चुनाव में टोटल जो वोटर्स हैं उनकी संख्या है 96.8 करोड़, जिसमें से 49.1 करोड़ मेल है, 47.4 करोड़ फीमेल हैं और 48,000 ट्रांसजेंडर्स। तो आइए देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने वोटर्स के लिए क्या क्या प्रॉमिसेस किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूथ की। 2024 के लोकसभा चुनाव में 18 से 19 साल के ब्रैकेट में 1.8 करोड़ नए वोटर्स हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बीजेपी ने यूथ के लिए क्या क्या प्रॉमिसेस किए हैं। बीजेपी का कहना है कि वो पेपर लीक के खिलाफ लॉ इंप्लीमेंट करेंगी। गवर्नमेंट वैकेंसीज को समय सीमा का ध्यान रखते हुए भरा जाएगा। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक्सपैंड किया जाएगा ताकि भारत स्टार्टअप्स का प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहे। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। क्रेडिट प्रोग्राम्स जैसे कि मुद्रा लोन को एक्सपैंड किया जाएगा ताकि नए स्टार्टअप्स को आने में और उन्हें सस्टेन करने में मदद मिले। मुद्रा लोन 20 लाख तक बढ़ा दी जाएगी। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस का कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट से वो युद्ध के स्तर पर लड़ाई करेंगे और इसे जल्द से जल्द खत्म करेंगे। कांग्रेस ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट लाएंगे, जिसके तहत हर ग्रेजुएट या हर डिप्लोमा होल्डर जिसकी उम्र 25 साल से कम है, उसे किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की कंपनी में 1 साल तक का अप्रेंटिसशिप मिल जाएगा। जो 30 लाख ऑलरेडी सैंक्शन पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसे फिल कर दिया जाएगा। एक बार की राहत उन एप्लीकेंट्स को दी जाएगी जो क्वालिफाइंग पब्लिक एग्जाम्स नहीं दे पाए थे अप्रैल 1, 2020 से जून 30, 2021 तक कोविड पैंडेमिक के दौरान। आइए अब देखते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या है। बीजेपी का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना में 70 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। सीनियर सिटीजन्स के तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर व्यवस्था करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाएगा। सीनियर सिटीजन, विडोज और डिसेबल्ड पॉपुलेस के लिए पेंशन बढ़ाकर 1000 पर मंथ कर दिया जाएगा, जो अभी 200 से 500 रुपए है। सीनियर सिटीजन्स के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कंसेशंस वापस लाए जाएंगे। किसान, बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और स्ट्रेंथन कर दिया जाएगा ताकि एक्यूरेट असेसमेंट निकाल पाया जाए कि कितने फसल का नुकसान हुआ है, ताकि जल्दी से जल्दी उसका भुगतान मिल पाए किसानों को। एमएसपी को समय समय पे बढ़ाया जाएगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो एमएसपी पे लीगल गारंटी देगी किसानों को। इसका मतलब ये हुआ कि किसानों को ये गारंटी मिलेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार आपकी फसल खरीदेगी जरूर। एग्रीकल्चरल फाइनेंस पे एक परमानेंट कमीशन अपॉइंट करेंगे जो पीरियोडिक रिपोर्ट्स बनाए उधार की लेन देन की। महिलाएं, बीजेपी का कहना है कि 3 करोड़ महिलाएं जो कि रूरल इंडिया में रहती हैं, उन्हें लखपति दीदी बनाया जाएगा। महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज को और एक्सपैंड किया जाएगा। सर्विकल कैंसर को मिटाने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे। विमेंस रिजर्वेशन बिल को धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट करेंगे ताकि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में महिलाओं की प्रतिनिधि बढ़े। कांग्रेस का कहना है कि हर गरीब महिला के परिवार को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 50% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। देश में वर्किंग वुमेन की हॉस्टल की संख्या को डबल कर देंगे और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक सावित्रीबाई फुले हॉस्टल जरूर होगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। बीजेपी का कहना है कि एम्स के नेटवर्क को स्ट्रेंथन करेंगे और पूरे देश में क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज देंगे। पीएम आयुष्मान भारत योजना को एक्सपैंड किया जाएगा। जन औषधि केंद्र नेटवर्क को एक्सपैंड किया जाएगा ताकि हाई क्वालिटी लो कॉस्ट मेडिसिन हर सिटीजन तक पहुंच पाए। वहीं कांग्रेस ने 25 लाख तक के कैशलेस इंश्योरेंस को लाने की प्रॉमिस की है। पब्लिक सेक्टर में देश के किसी भी कोने में इलाज फ्री में होगा। हेल्थ बजट को धीरे धीरे बढ़ाएंगे ताकि 2028-29 तक हेल्थ बजट टोटल एक्सपेंडिचर का 4% पहुंच जाए। इकोनॉमी, बीजेपी ने भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का प्रॉमिस किया है। बीजेपी का कहना है कि इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, जैसा कि यूपीए सरकार में 2009-10 में हो गया था, जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पहुंच चुकी थी। एम्प्लॉयमेंट
और सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया जाएगा। ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को ऑनर किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि वो जीडीपी को अगले 10 साल में डबल कर देगी। कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि उन्होंने गिग वर्कर्स की राइट्स की बात की है। गिग वर्कर्स मतलब वो फ्रीलांसर्स जैसे जो जोमेटो और स्विगी में काम करते हैं। कांग्रेस का कहना है कि वो उनके राइट्स को बचाएंगे। टैक्स पॉलिसीज को वापस से रीओरिएंट किया जाएगा वेजेस के तरफ। क्वालिटी एजुकेशन, बीजेपी का कहना है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग और फोकस फंडिंग के थ्रू। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में बीजेपी ही लाई थी, उसके तहत स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। ये वो स्किल्स होंगे जो इंडस्ट्रीज की नीड्स हैं। कांग्रेस का कहना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को फर्दर एक्सटेंड करेंगे, जिसके तहत क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री मिलेगी किसी भी बच्चे को किसी भी पब्लिक स्कूल में। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में चेंजेस लाएंगे। स्कूल और कॉलेजेस के सिलेबस में साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स और इंजीनियरिंग पे फोकस बढ़ाया जाएगा ताकि बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो पाए। नेशनल सिक्योरिटी, बीजेपी का कहना है कि मिलिट्री थिएटर कमांड्स को स्टैब्लिश किया जाएगा। भारत के बॉर्डर्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज्यादा डेवलप होगा। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड एरियाज में रहने वाले लोगों तक सरकार की वेलफेयर स्कीम्स को पहुंचाया जाए, इसके लिए सरकार काम करेगी। आर्म्ड और सेंट्रल आर्म फोर्सेस को स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स, इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड किया जाए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो अग्निपथ स्कीम को स्क्रैप कर देगी। एक नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी लेके आएगी कांग्रेस। ऑपरेशनल डायरेक्टिव्स लाएगी चाइना और पाकिस्तान से निपटने के लिए। टीडीएस के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करेगी ताकि ट्रांसपेरेंसी और मिलिट्री कंसेंसस रहे। वन रैंक वन पेंशन को इंप्लीमेंट करेंगी, जो 26 फरवरी 2014 को यूपीए की सरकार ने ही लाया था। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। बीजेपी का कहना है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी के टारगेट को वो अचीव करेंगे और 60 शहरों में 2029 तक नेशन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अचीव किया जाएगा। मेजर रिवर्स की हेल्थ और क्लीनलीनेस में सुधार की जाएगी। कांग्रेस भी इसमें एनसीएपी को स्ट्रेंथन करने की बात कर रही है। एक इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बनाएंगे जो एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश, मॉनिटर और इन्फोर्स कर पाए। तो ये थी मैनिफेस्टो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की। मैंने कोशिश किया इन्हें कंपैरिजन करके आप लोगों को दिखाऊं। इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, बाकी आपको जो सही लगे, जो गलत लगे, वो चीज आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।